Good morning, dear friends. I welcome to all of you in my YouTube channel. Today we will discuss about the triangle of vector addition or triangle of addition of two vectors. How we can add the two vectors or three vectors. तो चलो हम शुरू करते हैं. क्या कहता है ट्राइंगल ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स? कहता है इफ़ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल्स, कि अगर हम दो जो हमारी साइड्स हैं ट्राइंगल्स की, उनको रिप्रेजेंट करते हैं एज अ टू वेक्टर्स, देन इन द सेम ऑर्डर, क्या होंगे ये? एक ही ऑर्डर में होंगे. देन देयर सम ऑफ आर अ रिजल्टेंट वेक्टर इज गिवन बाय द थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल, और उनका जो रिजल्टेंट होगा उसको हम क्या करेंगे, वो जो है थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल रिप्रेजेंट करेगी, और उसको हम अपोजिट ऑर्डर में लेंगे ऑफ द फर्स्ट टू वेक्टर्स हैं, किनके रेस्पेक्ट में, जो हमारे दो फर्स्ट वेक्टर हैं जिनको हमने सेम ऑर्डर में लिया है. जो हमारा थर्ड रिजल्टेंट जो वेक्टर होगा वो उनका क्या होगा, अपोजिट ऑर्डर में होगा. अब अपोजिट ऑर्डर और सेम ऑर्डर का मतलब क्या हो गया वो हम समझेंगे. सपोज़ हमारे पास जो है दो साइड्स ऑफ ट्राइंगल्स हैं, एक है जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वेक्टर ए को और वेक्टर बी को. अब हमने क्या किया कि ये जो वेक्टर ए और वेक्टर बी को हमने जो है क्या किया, टेल से टेल जोड़ा. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एंगल थीटा बन गया. अब हम क्या करेंगे, इस तरह से जो है हम इसको नहीं लिखेंगे, हमने क्या करना है, इसको शिफ्ट करना है, पैरेलल शिफ्टिंग इसकी करेंगे. टेल से टेल नहीं जोड़ना है हमने, हम इसकी क्योंकि अगर हम इसको इस तरह से लिखेंगे फिर ये मतलब सेम ऑर्डर में नहीं आएगा, ये सेम ऑर्डर में नहीं आएगा. सेम ऑर्डर में करने के लिए हमने इसको क्या किया, इसकी पैरेलल शिफ्टिंग की, इसको यहाँ से उठा के तो यहाँ पे जोड़ दिया. तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये बन गया बी वेक्टर, ये आ गया हमारा ए वेक्टर. अब ये सेम ऑर्डर में आ गए. देखो ये इसका हेड है और इसकी टेल. ठीक है, अगर टेल टू टेल होता तो तब वो सेम ऑर्डर में नहीं होते. ठीक है, अब अपोजिट ऑर्डर का मतलब क्या हो गया कि अगर अब देखो ये यहाँ से जा रहा है, ये यहाँ से जा रहा है, ये यहाँ से इस तरह से अगर आता ना फिर से, तो फिर ये सेम ऑर्डर में था. लेकिन अपोजिट ऑर्डर का मतलब यहाँ पे क्या है कि ये जो है हमारा रिजल्टेंट है वो इस तरह से है. ठीक है, अब ट्राइंगल हमारी किस तरह से बन गई, ये आ गया सेम ऑर्डर में और ये आ गया इसके अपोजिट ऑर्डर में. अगर ये इस तरह से आता तभी सेम ऑर्डर में था. लेकिन हमें हमारा जो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहता है वो क्या कहता है, कहता है कि अगर दो इफ़ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय साइड्स ऑफ अ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, कि दो वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एज अ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इन द सेम ऑर्डर, और उनका रिजल्टेंट जो है देन देयर सम आर रिजल्टेंट वेक्टर इज गिवन बाय थर्ड साइड ऑफ अ ट्राइंगल टेकन इन अपोजिट ऑर्डर ऑफ द फर्स्ट टू वेक्टर्स. ठीक है, उनके अपोजिट ऑर्डर में हमने इसको लेना है. अब कहता है हमने क्या किया, शिफ्ट वन, हमने वन वेक्टर बी को शिफ्ट किया विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन को चेंज नहीं किया, सच दैट इट्स टेल कोइंसाइड विद हेड ऑफ द अदर वेक्टर, कि इसका जो टेल है वो किसके साथ कोइंसाइड कर रहा है, इसके हेड के साथ. ठीक है, नाउ कंप्लीट द ट्राइंगल बाय ड्राइंग द थर्ड साइड. जब हमने इसकी थर्ड साइड ड्रा की तो डायरेक्टेड फ्रॉम टेल ए, जो टेल की ए है, टू हेड ऑफ बी. तो यहाँ पे आप देख रहे हो टेल की ए के साथ और हेड ऑफ बी के साथ. उसके बाद कहता है कि द सम ऑफ द टू वेक्टर्स इज आल्सो कॉल्ड रिजल्टेंट वेक्टर. तो इनका जो दो सम है उनको हम क्या कहते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर. और रिजल्टेंट वेक्टर को हम लिखते हैं आर वेक्टर, दैट इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर. तो ये आ गया हमारा रिजल्टेंट वेक्टर, ये बन गया अब आर वेक्टर. ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो आर वेक्टर विच इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर. ठीक है, उसके बाद हमारा अगर हम मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर की बात करें, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड कैसे आता है कि जब हम इसके ऊपर क्या लगाएंगे, मॉड लगाएंगे. ठीक है, तो हमने लिखा इसको मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर आर सम दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी वेक्टर. तो आर रिजल्टेंट वेक्टर हमारे पास जो है इसका मैग्नीट्यूड हम जब निकालेंगे तो ये आता है किसके बराबर, रूट ऑफ ए प्लस बी कॉस ऑफ थीटा का स्क्वायर प्लस बी साइन ऑफ
थीटा का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, खाली कॉस थीटा यहाँ पे लग रहा है, बाकी a प्लस बी का होल स्क्वायर ये आपने याद रखना है। अब ये कैसे आता है ये हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ये आपको मैं अच्छे से समझाऊंगा। और इसकी जो डायरेक्शन होगी, जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है ना, इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, हम देख रहे हैं ये एंगल बना रहा है अल्फ़ा विद रिस्पेक्ट टू ए, हैं कि ए से कितने एंगल पे है ये, अल्फ़ा एंगल पे जो है आर जो है लोकेटेड है। ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो दैट इज़ वो हमें कौन देगा, टेन ऑफ एंगल देगा। हैं, तो टेन ऑफ एंगल किसके बराबर है, बी साइन ऑफ थीटा बाई ए प्लस बी कॉस ऑफ थीटा। अब हम देखते हैं कि ये जो हमारा डायरेक्शन है और मैग्नीट्यूड है ये किस तरह से हम निकालते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने एक ट्राइंगल ड्रा की। ठीक है, ये हमारी मतलब जब हमने ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन हमें कहता है कि हमने जो है इनको सेम ऑर्डर में लिया और इनका जो रिजल्टेंट है आर है वो अपोजिट ऑर्डर में, ये ए वेक्टर था हमारा, ये बी वेक्टर था। हमने सबसे पहले क्या किया, यहाँ पे जो है एक परपेंडिकुलर ड्रा किया और यहाँ से इसको ज्वाइन किया, ये बन गया 90 डिग्री। ठीक है, ये था हमारा एम, तो पी और ओ, और ये बन गया हमारा क्यू। ठीक है, यहाँ पे ये 90 डिग्री आ गया। अब हमें पता है कि जब हम वेक्टर की रेजोल्यूशन करते हैं तो ये आते हैं, ये वाली जो साइड है इसकी। ठीक है, और यहाँ पे ये एंगल थीटा बना रहा है और ये आ गया हमारा एंगल अल्फ़ा। ठीक है, तो अब ये जो है ये वाला एंगल हमने क्यों नहीं लिया, क्योंकि इसमें क्या है कि जब भी हमने एंगल लेना होता है, जब भी हमारा जो वेक्टर है ना वो अगर टेल से टेल जुड़ा होता तब हम अंदर वाला एंगल लेते। ठीक है, ये वाला अंदर वाला एंगल लेते, लेकिन हमारा वेक्टर जो है हेड और टेल के साथ जुड़ा है तो इसलिए हमें जो है ये वेक्टर लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास जो है ये क्या बनेगा, ये देखो ये वाली डायग्राम, यहाँ से हमारे पास जो है ये आ गया हमारा एंगल थीटा। तो क्यों लिया हमने ये वाला एंगल, क्योंकि ये जो है टेल और हेड से जुड़ा है। ठीक है, तो ये बन गया। जब हमने इसकी रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर हम करते हैं तो ये वाली साइड जो आती है जो बी के अपोजिट है ये बी साइन ऑफ थीटा, और ये वाली बन जाती है बी कॉस ऑफ थीटा जो एंगल के साथ है यहाँ पे हैं। तो अब हमारे पास जो है ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई। अगर हम पूरी इस ट्राइंगल की बात करें तो ये बन गया हमारे पास क्या, ये बन गई हमारे पास ये वाली ट्राइंगल। ठीक है, MNP। ठीक है, जिसमें हमारे पास जो है यहाँ से यहाँ तक ए था, यहाँ से लेकर यहाँ तक ए था, ए वेक्टर था, और यहाँ से आगे क्या बन गया, बी कॉस ऑफ थीटा। तो इसलिए हमने इसको लिखा ए प्लस बी कॉस ऑफ थीटा। यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे हमने लिखा इसको ए प्लस बी कॉस ऑफ थीटा, ये आ गई बी साइन थीटा, ये आ गया हमारा रिजल्टेंट वेक्टर। तो अब हमें पता है फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम वी नो दैट mn का स्क्वायर जो हमारा ये है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर np का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। लगाओ वैल्यू r का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू बी साइन, np की वैल्यू क्या है बी साइन ऑफ थीटा, और mp की वैल्यू क्या है a प्लस बी कॉस ऑफ थीटा। ये बन गया a प्लस आ गया ये आगे b कॉस ऑफ थीटा। तो आर स्क्वायर कितना बन गया हमारे पास, अब इसको स्क्वेयरिंग खोलो इसकी, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर तो बन गया b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, 2 इंटू ए प्लस ए इंटू बी और कॉस ऑफ थीटा बन गया ये 2ab प्लस बी स्क्वायर है, तो बन गया ये बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। हाँ, तो ये वाला प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद जब हमने इसको सॉल्व किया, ये यहाँ पे आप देख रहे हो, और ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा आपने लिखा, बी स्क्वायर को बाहर निकाला। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा होता है हमारा 1 के बराबर, तो ये बन गया हमारे पास आर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू 1 हो गया कितना बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। तो फाइनली हमारे पास जो हमारा मैग्नीट्यूड जो था वो निकल गया, दैट इज़ आर वेक्टर इज इक्वल आर का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा, और मैग्नीट्यूड ऑफ आर दैट इज इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाँ, यहाँ पे स्क्वायर को हटाने के लिए हमने यहाँ पे रूट लगाया 2ab कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, तो उसके बाद है हमारा डायरेक्शन ऑफ अ रिजल्टेंट। तो जो डायरेक्शन है वो कैसे अब हम निकालेंगे, क्योंकि हमने देखा कि जो हमारा रिजल्टेंट है वो कितनी दूरी पे है, एम पी की कितनी दूरी पे है, तो वो है हमारा एंगल अल्फ़ा की दूरी पे है। तो हमने जो है इस एंगल अल्फ़ा की वैल्यू निकाली दैट इज़ tan ऑफ अल्फ़ा। tan की वैल्यू हमारे पास होती है परपेंडिकुलर अपान बेस, जो मैंने आपको बताया भी था पहले लेक्चर में, आपने किस तरह से याद रखना है,
PBP HHB, ठीक है। तो tan की वैल्यू हमारे पास आती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये आ गई cos की वैल्यू, ये आ गई sin की वैल्यू, ठीक है। तो हमने जो है परपेंडिकुलर हमारे पास है b sin ऑफ थीटा ये, और अपान बेस है हमारे पास a प्लस बी कॉस ऑफ थीटा। तो यहाँ से हमारे पास जो है डायरेक्शन निकल जाएगी किसकी, हमारा जो रिजल्टेंट है इसकी डायरेक्शन निकल जाएगी, ठीक है। तो आपने जो है आप याद क्या रखना है, फार्मूला एक, ये डायरेक्शन अगर पूछा होगा तो डायरेक्शन निकालने के लिए फार्मूला, यहाँ पे b और a की वैल्यू दी होगी तो आपने जो है डायरेक्शन निकालनी है। उसके बाद जो है जो मैग्नीट्यूड अगर पूछा होगा तो मैग्नीट्यूड ऑफ अ रिजल्टेंट वेक्टर पूछा होगा तो उसके लिए फार्मूला ये याद रखना है, ठीक है। ये था कि किस तरह से इसको डिराइव करना है, तो वो मैंने आपको बता दिया किस तरह से जो है ये इसके बराबर आता है a प्लस बी दैट इज इक्वल टू रूट ऑफ a प्लस बी कॉस ऑफ थीटा प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा। तो होप आपने इसको जो है अच्छे से समझा होगा। तो अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स, विश यू ऑल द बेस्ट।